All right. Namaste, Shi. This is Manu again from Chartians. And let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was a view for the day? A view for the day was कि देखो आज trending day possible है. कल का thumbnail भी हमने डाल दिया था कि देखो trending day is possible because बहुत दिन अभी sideways हो गया market. So what was the point जहाँ से trending day आएगा? अगर आज का day highs या आज का day lows break होएगा तो trending day आएगा. मतलब yesterday's day highs या day lows अगर break होता है that's when we will get a trending day. ऐसा हमारा view था. ओके ना जैसे आज गैप अप हुआ आज वो इट वाज अ सरप्राइज गैप अप आई थिंक 118 पॉइंट्स का आज गैप अप हुआ. जैसे ये कैंडल फर्स्ट बुलिश बनना चालू हुई वी अटेम्प्टेड अ ब्रेकआउट ट्रेड. ठीक है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये रेंज ब्रेक हुआ था. इवन इन फिन निफ्टी अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में भी बहुत दिन बाद वो रेंज ब्रेक हुआ था. इसको मैं पहले सब एडजस्ट कर लेता हूँ एक मिनट. ठीक है तो फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे नो डाउट सबसे अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे बना था. मस्त यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो रहा था एंड वी टुक अ बुलिश ट्रेड. बट जैसे रिवर्सल आया हमने आई थिंक अपडेट भी दे दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि बुल ट्रैप बन रहा है. बुल ट्रैप क्या होता है जब भी एक ब्रेकआउट सबको जब ब्रेकआउट लगता है और सब लोग जब कॉल बाय करते हैं और मार्केट जब रिवर्स आती है दैट्स व्हेन एक बुल ट्रैप बनता है. ठीक है तो बुल ट्रैप के मूव्स बहुत फास्ट आते हैं. ये आई थिंक अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो आपको पता है कितने फास्ट आते हैं मूव्स. एंड अगर आप देखोगे एक्जैक्टली वैसे ही हुआ. यहाँ से बुल ट्रैप बना और मार्केट फट नीचे आई. ठीक है अभी जो ट्रेड्स ले पाए वेल एंड गुड बिकॉज दिस मूव वॉज वेरी क्विक. क्योंकि अगर आप कोई ट्रेड ले भी रहते हो देन आपका रिस्क रिवॉर्ड आई डोंट थिंक सो फेवरेबल था यहाँ पे क्योंकि बहुत क्विक मूव था ये. ओके नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. यहाँ पे मार्केट्स ने गैप रीजन पे सपोर्ट लेने की कोशिश की. हमको लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट बट नहीं ऐसा हुआ नहीं. मार्केट्स और नीचे गई. ओके ना जैसे ही डे लोज ब्रेक हुआ हमारा ट्रेडिंग प्लान जो हम लोग ने डिसाइड किया था कि अगर डे लोज ब्रेक हो रहा है येस्टरडे का मतलब वेनसडे का तो वी विल अटेम्प्ट शॉर्ट ट्रेड्स. एंड हमने यहाँ पे सीधा शॉर्ट ट्रेड्स लेना चालू किया और ट्रेड चला भी. यहाँ पे हमने बुक भी किया 22,100 हमने सपोर्ट भी बोला था. बट अगर आप देखोगे यहाँ से 150 पॉइंट्स का राइज आया है. ठीक है एंड 150 पॉइंट्स का राइज तो आया है उसके बाद एक अगेन एक सेल ऑफ आया है मोर देन 200 पॉइंट्स का. एंड यहाँ से एक ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स का रिकवरी है. ठीक है सो इट वॉज यू कैन से जिन्होंने भी ट्रेड लिया या जिन्होंने भी प्रॉफिट्स बुक नहीं किया उन लोग तो बहुत पछताए रहेंगे. बट देन जिन्होंने भी ट्रेड्स लिया अगर उन्होंने प्रॉफिट्स अच्छा किया दोनों साइड काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मूव किए आज. सो इट वॉज अ गुड डे फॉर ऑप्शन बायर्स. ओके अनफॉर्चुनेटली फॉर अस इट वॉज नॉट अ गुड डे. ठीक है आई थिंक सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल आई डू नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग. इवन मी एंड एजे जो हम लोग हैंडल करते हैं इंडेक्स ट्रेड्स वी आर नॉट फाइंडिंग इट वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड. हम लोग को बहुत तकलीफ हो रही है बोल सकते हो आप. हम लोग बहुत एनॉयड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मूव्स. ऐसा नहीं कि कुछ नहीं चल रहा है एवरीथिंग इज वर्किंग इन आर फेवर. लेवल्स भी चल रहे हैं बट जो ट्रेड्स जो हम लोग दे रहे हैं ठीक है वो नहीं चल रहे. द रीजन बीइंग इज आई थिंक हम लोग को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी रीजन क्या है. बिकॉज रीजन आई थिंक इसकी एसएल हंटिंग जो हो रहा है वो काफ़ी हो रहा है. ठीक है हम लोग जो पहले ट्रेड्स लेते थे जैसे यहाँ पे हमारा गैप रीजन पे एक रिवर्सल आता था वैसे रिवर्सल आ रहा है बट वो रिवर्सल टिक नहीं रहा है. तुरंत नीचे जा रही है मार्केट. सो पुराने जो हम लोग के मेथड्स थे या पुराने जो हमारे सेटअप्स थे मे बी वो नहीं चल रहे इस वाले मार्केट में. सो वील हैव टू एडजस्ट और ट्वीक. बट वी आर नॉट प्राउड ऑफ जो भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं सिंस अप्रैल. आई पर्सनली ऑल्सो आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई ट्रेडिंग बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क टू बी ऑनेस्ट. एंड इट हैज़ बीन वेरी क्योंकि ऐसा ट्रेंडिंग मूव जब मिस होता है तो और एज अ ट्रेडर इट फील्स वेरी बैड कि मिस किया है हमने. ठीक है एंड नॉर्मली हम लोग ट्रेंडिंग मूव मिस नहीं करते बिकॉज व्हेन यू नो कि एक ट्रेंडिंग मूव आने वाला है. ठीक है एंड अगर आप वो ट्रेंडिंग मूव मिस कर देते हो देन फिर ट्रेडर के फायदा क्या राइट. सो बिकॉज ये मूव्स बहुत रेयरली आते. सो इट वॉज अ वेरी यू कैन से सैड तो नहीं बोल सकते बट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि क्यों हम लोग अच्छे मूव्स पकड़ नहीं पा रहे सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल. इट हैज़ हार्डली बीन मतलब अप्रैल में भी ऐसा नहीं कि एवरी डे वॉज रेड. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग रेड डेज ज़्यादा थे ग्रीन डेज बहुत कम थे. मे में भी नो डाउट चल रहा है 50-50 मतलब 50% रेड 50% ग्रीन है. बट देन बड़े ट्रेड्स जो है वो मुश्किल से आते हैं. जैसे आज एक बहुत बड़े ट्रेड्स आए थे बट इफ़ यू आर नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन दैट देन फिर कुछ फायदा नहीं है राइट. सो आज हम लोग वो कैपिटलाइज कर नहीं पाए बिकॉज द मूव वॉज वेरी क्विक. आई थिंक वी विल हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स इन आर सिस्टम या हमारा सेटअप. ठीक है जो हम लोग ट्रेड करते हैं मे बी मार्केट के बिहेवियर से जैसे हम लोग पहले भी करते थे कि एडजस्ट करना पड़ता था वैसे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है एंड देन अकॉर्डिंगली विल हैव टू टेक अ ट्रेड बिकॉज अभी ज़्यादा चल नहीं सकता राइट. अप्रैल से हम लोग के ट्रेड्स ज़्यादा कुछ चल नहीं रहे इंडेक्स में विच इज़ बैड ऑफकोर्स इट्स बैड बिकॉज कैपिटल लॉस तो होता ही है. प्लस वो फ्रस्ट्रेशन अलग रहती है कि मार्केट्स में रिकवर मतलब ट्रेड्स आएंगे कि नहीं आएंगे. ठीक है मार्केट्स हमारे हिसाब से चलेगी कि नहीं चलेगी. ओके सो लेवल्स तो रिस्पेक्ट हो रहे हैं बट ट्रेड्स नहीं चल रहे. विल हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ द रीज़न. देख लेट्स सी व्हाट हैपेंस. हम लोग डेफिनेटली इस दलदल से बोल सकते हो आप बाहर आने वाले तुरंत. ओके बट इट हैज़ बीन वेरी फ्रस्ट्रेटिंग अप्रैल एंड मे में भी आज का मूव जो हम लोग से मिस हुआ इट वॉज वेरी बैड.
टू बी ऑनेस्ट वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट है, हम लोग जो भी है लॉसेस प्रॉफिट्स आपके साथ ओपनली शेयर करते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग भी ट्रेडर्स है, ठीक है. सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर वॉट इज हैपनिंग विद अस एज वेल, ठीक है. सो दैट्स इट. तो निफ्टी में नो डाउट एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में सब इंडाइसिस में ऐसे ही मूव आया है, अचानक मूव्स आए दोनों साइड. नाउ दिस इज वेरी कॉमन क्योंकि विक्स इज 2120, तो ऐसी मूव्स आना काफ़ी कॉमन है, बट इतना एक्सट्रीम मूव आना इज नॉट दैट कॉमन. बट अगर आप देखोगे लेवल्स के हिसाब से तो येस नो डाउट लेवल्स के रिस्पेक्ट तो हुआ है, बट देन वो कैंडल ही इतनी बड़ी बनती है लेवल्स के पास जाने के बाद कि एंट्री के लिए ही आपको फिर सोचना पड़ता है कि लू एंट्री की पुल बैक के लिए वेट करो, और अगर आप पुल बैक के लिए वेट करते हो तो मूव चला जाता है पूरा, ठीक है. सो इट हैज़ बीन सच काइंड ऑफ अ डे. सो इट वॉज अ ट्रेंडिंग डे नो डाउट, इतने दिन बाद ट्रेंडिंग मूव मिला है. बट अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो ज़्यादा कुछ ट्रेंडिंग मूव आपको दिखेगा नहीं. एंड अगर आप देखोगे, देखो ये लेवल जो मैंने बोला था 22,320, अगर आप देखोगे मार्केट्स ने एग्जैक्टली यहाँ से आज सुबह रिजेक्शन लिया, मार्केट काफ़ी नीचे है, यहाँ पे रीटेस्ट लेके फिर से नीचे है, और एक लास्ट कैंडल जो बना है 75 मिनट्स का वो इस लेवल को ब्रेक किया. ना इस लेवल को तो अभी ब्रेक कर दिया, तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट अभी सीधा ऑल टाइम हाईज ही है मेरे हिसाब से, तो ठीक है. ना लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. नाउ इसका डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूँ तो इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट. तो ये जो पैटर्न यहाँ पे था वो कंप्लीट हो रहा है. तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है इसका, तो डेली टाइम फ्रेम में तो कुछ दिख नहीं रहा है, बट नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर लेट मी सी, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल, हाँ 22,690 लुक्स लाइक द नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू मी, ठीक है. उसके पहले शायद मार्केट नहीं रुकेगी. एंड ये मूव जो है वो काफ़ी क्विक आया है. अगर आप देखोगे यहाँ से नीचे जाके ऊपर आई है मार्केट, एक नेगेटिव कैंडल यहाँ से पहले सबको इनवाइट किया, बेयर ट्रैप किया, फिर बुल्स ने कंट्रोल किया है मार्केट को. ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नेक्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से अभी 22,620. इवन आई थिंक ये भी इतना मीनिंगफुल नहीं है. अगर मैं इसको 75 मिनट्स पे लेके जाता हूँ देन आई थिंक आई कैन गेट अ गुड रेजिस्टेंस. लेट मी सी. 22,620 इज योर नेक्स्ट टारगेट, और फाइनल टारगेट तो हमारा ऑल टाइम हाईज ही है, जो मेरे को लग रहा है आने वाला है इलेक्शंस के पहले. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मार्केट. ओके, आई थिंक कल हमने एक ट्वीट भी डाला था कि देखो समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज FIs के काफ़ी सारे शॉर्ट्स है सिस्टम में. लोग बोल रहे हैं, हम लोग तो नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं, ठीक है. बिकॉज आई थिंक द स्मार्ट मूव इज कि सबको लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा है FIs के, बट आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि लॉट साइज अब 75 नहीं रही, लॉट साइज अब 50 नहीं रही, लॉट साइज अब 25 हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफकोर्स बढ़ेंगे, ठीक है. सो उसके हिसाब से आई थिंक पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट इनफ टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट. बट एक चीज़ है, मार्केट्स में शॉर्ट है नो डाउट FIs, बट आपको नहीं पता कि उनका स्टॉप लॉस क्या है, उनका एवरेज प्राइस क्या है. सो वी कैन नॉट गेस कितना शॉर्ट्स आएगा. पर अगर शॉर्ट्स है सिस्टम में तो दो चीज़ होता है, या तो शॉर्ट कवरिंग आएगी या तो मार्केट को वो लोग अपने हिसाब से मूव करेंगे, ठीक है. तो फिलहाल के लिए तो मार्केट्स बुलिश हो रही है, यहाँ पे हमको बुलिश ही होना था वैसे भी, एंड यहाँ पे भी अभी ब्रेकआउट दे दिया है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग ये मार्केट्स 22,620 तक जाएगी. ना एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जाएगी, आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे अभी इतना बड़ा रेंज बन गया है तो मार्केट काफ़ी टाइम पास कर सकती है. अनलेस दिस डे हाई ब्रेक्स, आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा टाइम पास एंड देन ओनली वी कैन रीच 22,620. तो ये जो नेक्स्ट फ्यू डेज है बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन होएगा ट्रेडर्स को कि किधर जा रही है मार्केट. बट क्लियर कट है ये जो रेंज है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मूव्स इन द मार्केट, ठीक है. तो लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. कल के लेवल्स हम लोग देख लेते हैं. तो कल के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस नो डाउट आपके सामने क्लियर कट बन गया है. अभी इसको मैं निकाल देता हूँ और इसका भी काम अब हो गया है, ठीक है. तो सपोर्ट क्या रहेगा? अभी देखो सपोर्ट हमारा जो लेवल है आज से जहाँ से सेल ऑफ आया था वही हमारा सपोर्ट रहेगा 22,300, रेजिस्टेंस 22,400 एंड इसके ऊपर सीधा रेजिस्टेंस 22,500 है. कोई भी मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है नहीं, सीधा 22,525 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. ओके, बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अब सीधा जो बन के आ रहा है वो गैप रीजन 48,250 आ रहा है एंड इसका सपोर्ट अब क्या रहेगा? इसका सपोर्ट अब ये रीजन रहेगा, ठीक है. मार्केट्स ने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा. इसका काम हो गया है अभी, ठीक है. तो 47,900 इज योर फर्स्ट सपोर्ट. या इसको अगर आपको नहीं लेना है तो इसको आप ले सकते हो. यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा ज़्यादा बार अगर आप देखोगे सपोर्ट लेने की कोशिश की है. सो 47,786 मतलब 47,800 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट टुमारो इन इंट्राडे एंड 47,571 इज योर नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 48,250 डायरेक्टली एंड उसके ऊपर 48,436. ओके, फिर निफ्टी में अगर मैं देखो तो फिर निफ्टी में भी क्रिस्टल क्लियर है. लेवल्स कुछ ज़्यादा अपने को चेंज करना ही नहीं है, जो ऑलरेडी लेवल्स है उसके हिसाब से ट्रेड करना है. इसका सपोर्ट अब क्या रहेगा? इसका सपोर्ट भी क्लियरली 21,286 बन गया है एंड नेक्स्ट सपोर्ट 21,400 बन गया है एंड इसके ऊपर सीधा 21,500 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस नाउ. ओके, एंड ये यस दिस इज अ रेजिस्टेंस क्योंकि देखो प्राइस ने यहाँ पे काफ़ी अच्छी बार क्या बोल सकते हो रिएक्शन दिया है,
ठीक है, तो कल अगर इसके ऊपर खुलता है देन आपको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या है. ओके, नो व्हाट नीड्स टू बी डन टुमारो गो विद द फ्लो. अगर डे हाइस के ऊपर क्लोज हो रही है मार्केट, मतलब डे हाइस के ऊपर खुल रही है मार्केट, देन ट्रेड करो बुलिशनेस के लिए. ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब भी एक बहुत स्विफ्ट अपमूव आता है, बहुत फास्ट अपमूव जब भी आता है, एक छोटा सा पुल बैक आता है मार्केट में बिफोर कंटिन्यूइंग द अपमूव. तो अगर कल आया देन प्ले फॉर दैट. ठीक है, बट ज़्यादा बेरिश मत रहो मार्केट में, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. थोड़ा बुलिश रहो मार्केट में. ठीक है, बेरिश कब होंगे अभी? बेरिश अगर देखो अभी आज का डे लोज अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग बेरिश. और एल्स अगर 22,150 भी अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन वी विल प्लान टू बी बेरिश. ठीक है, सो फॉर टुमारो इट्स वेरी क्लियर. डे हाइस के ऊपर गो विद द फ्लो. रेजिस्टेंस, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ सकती है, बट अगर कल फ्लैट खुल रही है मार्केट या गैप डाउन भी हो रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर से मार्केट रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हुई है, तो दिस बायर्स विल नॉट लेट मार्केट फॉल ईजिली. तो अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन भी होता है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि रिकवरी आएगी मार्केट में. बट अगर कल फ्लैट खुल रहा है देन इनिशियली मे बी डिप आए एंड फिर एक रिकवरी आ सकती है मार्केट में. ठीक है, so that's about it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.